बच्चों आज हम सेट्स की ना थर्ड वाली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ ऑपरेशंस हैं। इसमें यूनियन ऑफ ए सेट होता है। यूनियन क्या होता है? लेट ए एंड बी टू गिवन सेट्स, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी आर इन द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी। देखो ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है, बी सेट के अंदर ये एलिमेंट है। तो जब यूनियन डिफाइन करेंगे तो यूनियन को हम यू से डिफाइन करते हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन है वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे 3 4 दोनों में कॉमन था तो उसको वन टाइम लिखा है, 1 2 3 4 और 5 6 हो जाएगा। जैसे अगले में दे रखा है, आगे है, जैसे यहाँ पे ए है आपका 2 3 4, बी है आपका 5 6 7। तो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6। मतलब कि दोनों सेट को कंबाइन कर देना। कंबाइन करते वक्त सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो दोनों में कॉमन है वो एक बार लिख लो, नहीं है तो वैसे सारे लिख दो। अगले में देखो क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट कैसे निकालते हैं? ये ए है, ये बी है, इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में ना कॉमन हो। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो 2 और 3 है दोनों में कॉमन। ठीक है। अब देखो जैसे ये एग्जांपल है अगले वाला, इसमें कहता है कि ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है। कहता है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जो दोनों में कॉमन ही कुछ नहीं है तो पाई होएगा। अगला है डिसजॉइंट सेट। देयर आर नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, देन दीज आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। कहता है कि जब जो कुछ कॉमन ही ना हो तो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ए के अंदर तो है ए बी सी डी, बी के अंदर है ई एफ जी एच, तो इसके अंदर कॉमन ही कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट आता है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है ये 1 2 3 अप टू 9, फिर एक सेट दे रखा है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? वो एलिमेंट जो यू में हो, ध्यान से सुनना, जो यू में हो परंतु ए में ना हो। वैसे एलिमेंट कौन से हैं? 5 6 7 8 9, तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर फिर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो अब हम इसको देखेंगे। 5 6 7 8 9 वो एलिमेंट जो यू में हो जो ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो। ठीक है, तो वो 1 2 3 4 हो जाएगा, वापस ए आ जाएगा। तो इससे यहाँ पे क्या निकल गया? अगर किसी चीज का हम दो बारी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो वापस वही एलिमेंट वही सेट आ जाता है। जैसे अब डिफरेंस ऑफ सेट आ जाओ। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं? देखो ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, तो ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी को हम कैसे पढ़ते हैं? वो एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो। जो ए में हो, ए के अंदर कौन से एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है? देखो एक तो 1 है, ऐसा 1 आ गया, और दूसरा कौन सा है? 3, जो 3 है यहाँ पे 1 और 3, तो ए माइनस बी ये आ गया। फिर बी माइनस ए जब निकालना है तो जो एलिमेंट बी में हो ए में ना हो, बी माइनस ए, तो बी में ऐसे एलिमेंट कौन से हैं? 7 और 9 है, 7 और 9। क्या ये दोनों इक्वल आए हैं? देखो इसमें तो 1 और 3 है, इसमें 7 और 9 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंस निकालते हैं सेट्स के बीच का। तो ये तो हो गया डिफरेंस। अब आगे देखो, देखो इसको ना हम वेन डायग्राम से भी शो करते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वेन डायग्राम में देखो ए सेट तो दे रखा है, ये ए तो ये दे रखा है, ठीक है, और बी आपका जो है, बी जो है वो दे रखा है। बी के एलिमेंट क्या दे रखे हैं? 3 3 4 और 5। ठीक है, तो इसमें अब ए यूनियन बी, देखो ए ये है, बी ये है, ए यूनियन बी निकालना, ए यूनियन बी ये होगा। तो देखो ये एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, यूनिवर्सल सेट पूरा बड़ा सेट। उसके अंदर देखो दो, इन दोनों के अंदर कॉमन कौन सा एलिमेंट है? 3 है ना कॉमन, इसके अंदर भी, मतलब इसके अंदर भी 3 था और इसके अंदर भी 3 है। तो ए तो आपका ये वाला सेट हो गया, बी आपका ये हो गया, और 1 2 इसके अंदर, 1 2 3 तो ए के अंदर थे, बी के अंदर कितने थे? 3 4 5, तो ए यूनियन बी ये आ गया। ठीक है, अब बात आती है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो यूनियन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो ए और बी में है ना, ये पूरा का पूरा जो मैंने पेंसिल से डार्क कर रखा है, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा, इसके बाहर नहीं आएगा। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है जो दोनों में केवल कॉमन हो, ये वाला कॉमन वाला पार्ट जो ये वाला मैंने डार्क कर रखा है। ठीक है, ये है ए इंटरसेक्शन बी। फिर आता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब जब दोनों सेट ही अलग अलग हैं, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये हमारे डिसजॉइंट सेट हो गए, ये दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट।
कॉम्प्लीमेंट क्या है, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट, ए ये आपका सेट है, ए के अलावा ये सारा, ये आपका क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। ये सर्कल में ए और टू, ए तो 1 और 2 था ना, इसका कॉम्प्लीमेंट 3 4 5, तो ये इस तरह से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, फिर अब बात आती है इसकी डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस ए माइनस बी हमने कैसे निकाला था, तो ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 3 4 5, तो ए माइनस बी वो एलिमेंट जो ए में हो पर बी में ना हो, तो ऐसे एलिमेंट कौन से हैं, 1 और 2। तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, देखो ये यूनिवर्सल सेट पूरा, ये बी, ये ए माइनस बी, ए माइनस बी ये आ जाएगा। इसी तरह से बी माइनस ए 5 है, तो यहाँ पे बी माइनस ए ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं जो इससे रिलेटेड हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। ये मैं आपको इसकी एक फोटो पिक्चर सेंड कर दूंगा, इस पे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।